खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीनी तैयारों ने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसी ने सर पकड़ लिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए भारतीय हुक्काम को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। इस सर्जिकल स्ट्राइक में चीनी फिजाइया ने कितने भारतीयों को जहन्नुम वासिल किया और क्या वाकई भारत के दिन गिने जा चुके हैं? अगर जंग हुई तो भारत का कितना नुकसान होगा? आज हम इसी अहम और संजीदा मौजू को डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने लद्दाख कशीदगी पर पहला ऑफिशियली बयान दे दिया है, जिसने भारतीयों के तन बदन में आग भड़का दी। आने वाले दिनों में कैसे चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की बैंड बजाने वाले हैं, आइए इन सब की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, लद्दाख के मामले पर भारत और चीन के माबैन कशीदगी में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। दोनों ममालिक की जानिब से जंगी इक़दामात देखने में आ रहे हैं। अंदर की खबरों के मुताबिक चाइना ने भारी असलहा, आर्टिलरीज और वार वेपन भारत से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में पहुंचा दिए, जबकि दूसरी जानिब भारत ने भी अपने इजाफी फौजी बमै जंगी सामान के चीनी सरहद पर तैनात कर दिए हैं। जमीनी हकायक इशारे दे रहे हैं कि किसी भी वक्त दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी के दरमियान चीन ने भारत को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि इसकी जानिब से जहां पर दरअंदाजी हुई है वहां से वो अपने फौजियों को फौरी तौर पर वापस बुला ले। चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े के हवाले से कशीदगी में कमी की बजाय इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय फौजियों की दरअंदाजी से मुतल्लिक चीन ने भारत से सख्त एहतजाज करते हुए उनकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है और कहा है कि भारत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहना चाहिए। ताहम भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने ताज़ा बयान में चीन के उन दावों को मुस्तरद करते हुए चीन पर खुद इश्तियाल अंगेजी का इल्ज़ाम आयद किया है। नाज़रीन ग्रामी, इस कशीदगी के दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसने दुनिया भर को ना सिर्फ हैरान किया बल्कि भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी बनी, क्योंकि चीन के एक या दो नहीं 11 जंगी तैयारों ने भारतीय हदूद में घुसकर कार्रवाई की, जिसे भारतीय हुकूमती और फौजी जुबान में सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाता है। चीनी फौज की इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे भारत पर लर्जा तारी कर रखा है। गुज़श्ता रोज चीनी फिजाइया के J-11 जंगी तैयारे न सिर्फ भारतीय हदूद में दाखिल हुए बल्कि काफी देर तक परवाज करते रहे। इन तैयारों ने भारत की अहम जंगी बेसिस को स्कैन किया और कई मकामात की निशानदही करके वापस लौटे। चंद रोज कबल की बात है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय हदूद क्रॉस की और अब चीन के जंगी तैयारों की घन गरज ने भारतीयों के खून खुश्क कर दिए हैं। इन तमाम जंगी कार्रवाइयों के बाद भी भारतीय फौज ने चीनी फौज को जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय फौज किस कदर खौफ में मुब्तला है, वगरना यकीनी तौर पर भारतीय फौज की जानिब से कोई बड़ा अमली कदम सामने आता। भारत चीन कशीदगी के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि जंगी जनून में मुब्तला भारत को चीन के साथ झड़प में मुंह की खानी पड़ी। लद्दाख में चीन के साथ ताजा झड़प में भारतीय फौजी मारा गया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि पेंगांगसू झील के करीब झड़प में भारत के स्पेशल फोर्सेस का फौजी हलाक हुआ। ताहम मोदी सरकार ने फौजी की हलाकत पर चुप साधी हुई है। हफ्ते और पीर को भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के इलाके पेंगांगसू झील के करीब झड़पें हुई थी। चीन ने भारत को तंबीह की है कि भारतीय फोर्सेस LAC की खिलाफ वर्जी करने से बाज रहें और सरहद पर तैनात अपने फौजियों को काबू में रखें। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का कहना है कि बाहमी मुफाहमत पर अमल करें और गैर कानूनी तौर पर LAC पार करने वाले फौजियों को वापस बुलाया जाए और भारत ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे खित्ते की कशीदगी में इजाफा हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब चंद रोज कबल भारतीय अखबार ने दावा किया था कि लद्दाख में चीन ने 1000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अब चीनी अफवाज के आला अफसरान इसकी तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं। चीनी फौज कहती है कि भारतीय मीडिया चीनी फौज के अमली इकदामात की तशहीर कर रहा है। इस सिलसिले में चीन को कुछ कहने की जरूरत नहीं। लद्दाख में LAC पर कशीदगी के दरमियान भारत और चीन में जुबानी जंग भी बढ़ चुकी है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने चीनी बयान के रद्द-ए-अमल में कहा कि 31 अगस्त को जब फ्रीकैन के फौजी कमांडर कशीदगी कम करने के लिए बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी चीनी फौज ने 2 बार इश्तियाल अंगेज फौजी कार्रवाई की,
लेकिन मुनासिब वक्त पर दिफाई कार्रवाई की वजह से यकतरफा तौर पर LAC को बदलने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। इससे पहले चीनी सिफारत खाने के एक तर्जुमान जी रोंग ने अपने एक बयान में LAC पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा था, इसके लिए भारत से सिफारती सतह पर एहतजाज किया गया है और 31 अगस्त को जिन अमूर पर इत्तेफाक हुआ था, भारतीय फौज ने उनकी सरीयन खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने पेंगांगसू झील के जनूबी इलाके और मगरबी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की जिनसे सरहदी इलाके में दोबारा हालात कशीदा हुए। सरहद पर कशीदगी के खात्मे और अमन के क्याम के लिए जो कोशिशें होती रहीं, भारत के इकदामात उसके बिल्कुल मुनाफी हैं और चीन इसका सख्त मुखालिफ है। भारत अपने सरहदी फौजियों को काबू में रखे, LAC पर इश्तियाल अंगेजी और खिलाफ वर्जियों से बाज आए और उन इलाकों से अपने फौजियों को फौरी तौर पर वापस बुला ले जहां उन्होंने दरअंदाजी की है। उन्हें ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहना चाहिए जिससे हालात मजीद पेचीदा होने का खदशा हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ग्लोबल टाइम्स ने इंकिशाफ किया है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में सरहदी तनाज़े पर कशीदगी बढ़ रही है। 2 रोज कबल होने वाली एक नई झड़प के बाद ग्लोबल टाइम्स ने चीनी हुक्काम की जानिब से इंडिया को खबरदार किया है कि इंडिया किसी गुमान में न रहे। अगर इंडिया मुकाबला करना चाहता है तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसको 1962 की निस्बत ज्यादा शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। भारत झूठ बोलता है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में दरअंदाजी की। उन्होंने कहा कि भारत और एटमी इत्तेहादियों पाकिस्तान और चीन के साथ 2 महाजों पर जंग का इम्कान बढ़ रहा है। LOC पर तनाज़े के साथ LAC पर चीन के साथ नया महाज खुल रहा है जिसका इंडिया मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अक्टूबर के बाद 25,000 से 30,000 फौजियों की तैनाती मुकम्मल होने पर LAC एक पुरअमन और मुतनाज़े सरहद से इंडिया के लिए नो वार नो पीस जोन बन जाएगी। यही नहीं बल्कि आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक वर्जी और इश्तियाल अंगेजी से बाज रखे। बयान में मजीद कहा गया कि भारतीय फौजियों ने चीनी इलाके पेंगांगसू झील के जनूबी किनारे में दरअंदाजी की। भारत की इस हरकत से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी खत्म करने के लिए जो मुआहदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। इन हालात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में चीन और भारत किसी भी बड़ी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको पाकिस्तान के हवाले से भी एक अहम खबर देते चले कि पाकिस्तान ने चीन भारत कशीदगी पर पहला ऑफिशियली बयान जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका आजमाइशों का मुकाबला करते हुए एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन की रविश को बरकरार रखे हुए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के चीन और भारत के दरमियान तनाज़े में पाकिस्तान ने चीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के बुनियादी मुफादात की भरपूर हिमायत का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है और इसे अपनी मुसल्लह कुव्वत पर एतमाद है, जबकि भारत झूठे दावों के जरिए खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान ने भारतीय हुकूमत, अवाम और फौज के जख्मों पर गोया नमक छिड़क दिया है और वो बिलबिला उठे और फिर से कश्मीर के महाज को गर्म करने और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दी जा रही हैं। ताहम पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है कि भारतीय कौम सिर्फ बड़कों से ही काम लेती है, अमली मैदान में इसका कोई अमल दखल नहीं। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।